हमारी कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं वेडनेसडे को। उसे एक सीरियल किलर ने बेसमेंट में कैद कर रखा है और वो उसे मारना चाहता है, पर वेडनेसडे को कोई डर नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि वो वहाँ कैसे पहुंची। कहानी अब 6 हफ्ते पीछे चली जाती है। वेडनेसडे ने अपनी दादी गुडी एडम्स की किताब से अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख लिया है। उसका बचपन से एक ही सपना है, उस सीरियल किलर को ढूंढना जो छोटी बच्चियों को मारता है। फिर एक दिन किलर ने गलती से क्राइम सीन पर अगवा हुई बच्ची का खिलौना गिरा दिया। वेडनेसडे के साथी थिंग ने उसे ले लिया। वेडनेसडे ने अपनी शक्तियां प्रयोग की और उस खिलौने ने उसे झलकियां दिखा दी। आखिर में उसे किलर की लोकेशन का पता चल गया। वेडनेसडे उस जगह जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है जहां उसे रोक लिया गया। उसने अपने सारे हथियार पुलिस को दिखा दिए, जिससे ऑफिसर एकदम हैरान हो गए। फिर उन्हें उसके बैग में थिंग भी मिलता है। वेडनेसडे ने बताया कि ये तो बस एक पुतले का हाथ है जो सिर्फ मेकअप में इस्तेमाल होता है। ऑफिसर ने सारा सामान अपने पास रख लिया। गुस्से में वेडनेसडे थिंग को लेकर वहां से चली गई। वेडनेसडे ने किलर को उसके घर पर ढूंढ लिया और उसे शॉक देने वाली थी, लेकिन किलर ने उसे पकड़ लिया। वेडनेसडे को फिर से कुछ दिखने लगा और उसकी आंखों से काले आंसू निकलने लगे, जिससे वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वेडनेसडे को होश आया तो उसने खुद को बेसमेंट में पाया, जिसके बाद किलर अपने चाकू लेकर वहां आता है। वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल बनाई है जो बिल्कुल उसके जैसी है। किलर हर किसी को मारने से पहले उसके जैसी गुड़ियां बनाया करता है। वेडनेसडे कहती है, मेरा भी हाथ काफी कमाल का है। और तभी सामने छिपा थिंग किलर पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटने लगता है। मौका पाकर वेडनेसडे ने खुद को आजाद कर लिया। थिंग देखता है कि वेडनेसडे के काले आंसू उसके शक्तियां यूज करने से निकले हैं। इस पर वेडनेसडे ने थिंग से कहा, इस बारे में किसी को मत बताना। वेडनेसडे ने आखिरकार किलर से लड़कियों का बदला ले लिया। कुछ दिन बाद हम किलर के पकड़े जाने वाले पोस्टर लगे देखते हैं। वेडनेसडे को गुडी की बुक में काले आंसुओं के बारे में कुछ नहीं मिला। उसकी सौतेली माँ मोर्टेशिया ने वेडनेसडे को चलने को कहा क्योंकि उन्हें स्कूल वापस जाना है। तब वो लोग वहाँ से निकल गए। इसी बीच वेडनेसडे का भाई पग अपनी बिजली वाली शक्तियों को सीख चुका है। उसने वहाँ एक साइन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जिसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ आपस में भिड़ी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में एक आदमी अपनी प्रेमिका को किस कर रहा था। वहीं पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव छुपा हुआ है जो उनकी तस्वीरें क्लिक कर रहा है। उसने देखा कि बहुत सारे कौवे आ रहे हैं जो डिटेक्टिव पर हमला कर देते हैं। वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपने दोस्त को मैसेज भेजता है। फिर उसने देखा कि कार में भी काफी सारे कौवे घुस चुके हैं। सब कौवों ने मिलकर प्राइवेट डिटेक्टिव पर हमला किया और उसकी जान ले ली। एडम्स फैमिली स्कूल में वापस आ चुकी है। वेडनेसडे को अब स्कूल पसंद आने लगा है और उसे पता है कि अब कहां कहां लाशें छुपी हुई हैं। मोर्टेशिया ने उससे कहा कि अपने भाई का ध्यान रखना। वेडनेसडे कहती है, मैं तो अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे ने कैसे अपने भाई को बचपन से कितना प्यार दिया है। वेडनेसडे उसे स्कूल के बारे में जानकारी देती है। उसने ये भी कहा कि अगर किसी को मारना है तो मेरी मदद ले लेना। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब वेडनेसडे को लड़कियों का एक ग्रुप मिला जो सारी वेडनेसडे की फैन हैं। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आकर उन्हें भगा देती है। वो वेडनेसडे की तारीफ करती है क्योंकि पिछली बार उसने स्कूल को बचाया था और वो यहाँ की हीरोइन बन चुकी है। यहीं वेडनेसडे को स्कूल के नए प्रिंसिपल मिलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ने वेडनेसडे को शाम को होने वाली पार्टी में आने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने कमरे में पहुंचती है, उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। वहाँ हमें इनिड मिलती है जो कि एक वेयरवुल्फ है और वो सभी उसके दोस्त हैं। फिर उसने सबको वहाँ से जाने को कहा क्योंकि वेडनेसडे और इनिड अब अकेले इस रूम में रहने वाले हैं। इनिड बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। मैं उसे पार्टी में मिली थी और मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगा। फिर दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं जो उन्हें काफी पसंद आए। वेडनेसडे ने उसे बताया कि मुझे अपनी डार्क बुक का अंत लिखना है। फिर उसने अपनी बुक इनिड को पढ़ने के लिए दी जो उसे काफी अच्छी लगी। तभी इनिड का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे को कहकर वो उसे वहां से भगा देती है।
उसने बताया कि मुझे अब ये नहीं कोई और पसंद है जो मेरी तरह वेयरवुल्फ है। यहीं उन दोनों को एक फोटो मिली जिसमें कोई वेडनेसडे पर नजर रख रहा है। वेडनेसडे ने उस फोटो को छूकर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उसे पता चला कि जब से वो स्कूल आई है कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके काले आंसू फिर से बहने लगे। तब वेडनेसडे ये सब देखकर हैरान रह गई। उधर मार्टेशिया और उसके पति ने पग का रूम देखा। यहाँ वो पग के साथी से भी मिलते हैं। उसका साथी अपनी शक्तियों के बारे में बताता है जिसमें वो पहले मक्खियों को कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो बाकी जानवरों को भी कंट्रोल करना सीख रहा है। तभी पग ने बताया कि मुझे तो सिर्फ जानवरों को खाना पसंद है। कुछ देर बाद एडम्स फैमिली प्रिंसिपल से मिली जो मोर्टेशिया को स्कूल के गाला फंक्शन की कमेटी की हेड बनने के लिए पूछता है। पहले ये काम एक अमीर लड़के की माँ करती थी, लेकिन फिर उसने ये सब छोड़ दिया, इसलिए वो अमीर लड़का इस बार स्कूल नहीं आया। साथ ही प्रिंसिपल उन लोगों को स्कूल से दूर एक घर भी रहने के लिए देता है जो मोर्टेशिया को तो काफी पसंद आया, लेकिन वेडनेसडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मोर्टेशिया उसे कहती है कि गुडी अब तुमसे बात नहीं कर रही और मैं तुम्हारी यहाँ पर रहकर मदद कर सकती हूँ। साथ ही मैंने तुम्हारी जैसी शक्तियों वाली लड़की को पहले भी संभाला है। वेडनेसडे समझ गई कि मोर्टेशिया अपनी बहन के बारे में बात कर रही है। मोर्टेशिया कहती है कि तुम दोनों एक जैसी ही हो क्योंकि तुम दोनों के पास एक जैसी शक्तियां हैं। तभी वेडनेसडे कहती है आपको मेरी नहीं पग की फिक्र करनी चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। मोर्टेशिया दुखी हुई और समझ गई थी कि वेडनेसडे कुछ छुपा रही है। वेडनेसडे और थिंग जंगल से वापस जा रहे थे। वहीं पर उन्होंने पुलिस को देखा जो प्राइवेट डिटेक्टिव की लाश की जांच कर रही थी। सबको पता चल चुका था कि कौवों ने उसकी जान ली थी। तभी वेडनेसडे को एक आदमी दिखाई देता है जो उसे देखकर भागने लगता है। वेडनेसडे ने उसका पीछा किया और उसे मारकर पकड़ लिया। वो आदमी था केल्विन। वो बताता है कि मरने वाला मेरा दोस्त था और हम दोनों साथ में काम करते थे जिसमें हम दोनों पागल खाने की मदद करना चाहते थे, यानी ऐसे बच्चे जिनके पास शक्तियां थी। इसकी वजह ये थी कि उसका बेटा भी उस पागल खाने में है जिसका नाम है टाइलर, जिसके बारे में वेडनेसडे को सब पता है। वेडनेसडे कहती है टाइलर को उसके बुरे कामों की सजा मिली है। फिर केल्विन ने वेडनेसडे से मदद मांगी कि वो उसके दोस्त की मौत का राज जानने में उसकी हेल्प करे क्योंकि वहाँ पर कोई गड़बड़ हो रही है। वेडनेसडे ने जवाब दिया अगर आपने अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रखा होता तो वो आज जेल में नहीं होता। वेडनेसडे वहाँ से जाने वाली थी। केल्विन ने कहा कि एक आंख वाले कौवे यानी रेवन से बच के रहना। वेडनेसडे ने भी उस कौवे को देख लिया था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात में हम देखते हैं कि एक लड़का सबको कहानी सुना रहा है कि 200 साल पहले एक बच्चा था जो काफी ज्यादा पतला था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। इसलिए वो अपने दिमाग से मशीनें बनाकर खुद को बेहतर बनाना चाहता था। फिर उसने एक मशीन वाला दिल बनाया ताकि वो खुद को बदल सके और उसने वो मशीन वाला दिल अपने जिस्म में लगा लिया जिससे वो पूरी तरह बदल भी गया। लेकिन धीरे धीरे ये मशीनें खतरनाक होती गई और एक दिन एक बड़े धमाके में उसकी जान चली गई। धमाके से उसकी लाश टावर से बाहर गिर गई जो एक पुरानी खोपड़ी वाले पेड़ के नीचे है। आज भी वहाँ उस मशीन वाले दिल की धड़कन हल्की सी सुनाई देती है और हमारे ग्रुप के बहादुर लड़के ही वहाँ जाकर ये धड़कन सुन सकते हैं। वो ये भी कहता है क्या किसी में दम है जो वहाँ जा सके। ये सुनकर पग जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। प्रिंसिपल सायरन से मिलता है। मोर्टेशिया की गाला इवेंट में मदद करने के लिए उसने सायरन को चुना, लेकिन उसने पढ़ाई की वजह से मना कर दिया। तभी प्रिंसिपल ने उसे कहा वो अमीर लड़की की माँ हमें पहले बहुत पैसा देती थी, लेकिन अब वो नहीं है तो हमारे फंड्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम स्कॉलरशिप वाले बच्चों को निकाल रहे हैं जिसमें तुम भी शामिल हो। लेकिन अगर तुम अपनी शक्तियों को हमारे काम में मदद करने के लिए प्रयोग करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूंगा। तब सायरन समझ गई कि प्रिंसिपल उसकी शक्तियों का फायदा उठाना चाहता है। वो परेशान होती है क्योंकि उन लोगों का नाम पहले ही बदनाम था कि वो जबरदस्ती अपनी बात मनवा लेते हैं अपनी शक्तियों की मदद से। इनिड और थिंग वेडनेसडे के बारे में बात कर रहे थे कि मशहूर होने के बाद वो हमें भूल चुकी है,
इनिड ने थिंग के लिए रहने की जगह बनाई जो उसे काफी पसंद आती है। रात होने पर वेडनेसडे वायलिन बजाती दिखाई देती है, जिसे सुनकर म्यूजिक टीचर यहाँ पर आई और उसे अच्छा म्यूजिक बजाने के लिए टिप्स देती है। उसने वेडनेसडे को कहा कि मैंने सुना है तुमने ही इस स्कूल को बचाया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ। उधर पार्टी में प्रिंसिपल ने मार्टेशिया को दिखाया कि स्कूल के बच्चे कैसे लकड़ियों का पंछी बना रहे हैं, यानी एक परिंदा। साथ ही वो मार्टेशिया को गाला इवेंट के लिए मना रहा था। इस पर मार्टेशिया बोली, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। सायरन भी मार्टेशिया की मदद के लिए मान जाती है। इनिड बताती है कि अमीर लड़की ने तुम्हारे लिए एक लेटर और पेंटिंग भेजी है। लेटर में लिखा था कि मैंने वेडनेसडे को फोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वेडनेसडे कहती है वो मैंने फोन पानी में डाल दिया था। फिर वो देखती है कि जो पेंटिंग होती है उसमें कौवा होता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। तभी उसे एक दूसरा लेटर भी मिलता है। उसमें लिखा था कि तुम्हारी किताब काफी अच्छी है। और जब वेडनेसडे ने देखा तो उसकी किताब वहाँ नहीं थी। साथ ही उसे एक पहेली भी मिली। वेडनेसडे लेटर पढ़कर समझ गई कि उसकी किताब को आग के अंदर जलाया जाने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और वेडनेसडे भी उस बड़े पंछी के अंदर जाती है अपनी किताब ढूंढने के लिए। तब तक बाहर लोग गानों का आनंद ले रहे होते हैं। फिर वहाँ प्रिंसिपल ने सबका स्वागत किया और बताया कि वो अपने स्कूल को अच्छी पोजीशन पर ले जाना चाहता है। फिर उसने आग का गोला फेंक कर उस लकड़ी के पंछी को जला दिया, जिसे देखकर सब बच्चे काफी खुश होते हैं। और पग यहाँ से स्कूल ट्री के पास जाने वाला था। तब तक वेडनेसडे ने भी अपनी किताब को ढूंढ लिया है, जिसके बाद वो उससे बाहर निकलती है और प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल ने वेडनेसडे का स्वागत किया। फिर उसने वेडनेसडे को इज्जत देने के लिए स्कूल को बचाने वाले बच्चों की एक पेंटिंग दिखाई, जो उसे बहुत बुरी लगी क्योंकि वो पेंटिंग में हंस रही होती है। वेडनेसडे सबको कहती है हम लोग यहाँ पर आने वाले हर एक दुश्मन को खत्म कर देंगे। तब ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफी खुश होते हैं। लेकिन वेडनेसडे ने बताया कि तुम लोग भी स्कूल के दुश्मन जैसे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे दूसरों के तलवे चाटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और आज से मेरे पास भी कभी मत आना, क्योंकि मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ और जो भी मेरे पास आया मैं उसे मार डालूंगी। फिर वेडनेसडे पेंटिंग को भी जला देती है और सब पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। रात होने पर पग स्कूल ट्री के पास आकर मशीन वाले दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एकदम से कोई चीज बाहर आती है जिससे पग डरकर दूर गिरता है। गलती से उसके हाथ से बिजली के झटके निकलते हैं, जिससे हुआ ये कि वहाँ दफन वो बच्चा जिंदा होकर बाहर आ गया, जो उठकर पग को देखने लगा। उसे देखकर पग बहुत खुश होता है। उधर इनिड ने वेडनेसडे को जैसे ही छुआ तो उसे कुछ दिखाई दिया, जिसमें वेडनेसडे को कब्रिस्तान में काफी सारे कौवों के बीच इनिड की कब्र दिखाई देती है। इनिड ने पीछे से वेडनेसडे को पकड़कर कहा मैं तुम्हारी वजह से ही मरी हूँ। ये सब देखकर वेडनेसडे तड़प रही थी। वहाँ पर इनिड और मार्टेशिया उसे देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसे होश आया, जिसमें वो मार्टेशिया के साथ घर पर थी। मार्टेशिया ने उसे बताया कि तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, जिस वजह से तुम्हारे काले आंसू आते हैं। और मेरी बहन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मार्टेशिया उससे वो किताब वापस मांगती है, जिससे वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है। वेडनेसडे कहती है कि वो किताब मुझे अपनी दादी ने दी थी और मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे स्कूल के रास्ते पर होती है, तब उसे 3 चीजें याद आने लगी। केल्विन ने मुझे कौवों से सतर्क रहने को कहा था। अमीर लड़के ने पेंटिंग में भी कौवे दिखाए थे और एनिड वाले उस विजन में भी कौवे थे। इसलिए वो केल्विन से बात करने का फैसला करती है। जैसे ही वो उसके घर पर आती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि कौवों ने उसे मार दिया है। फिर वेडनेसडे अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर शेरिफ वेडनेसडे को पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करती है। वेडनेसडे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और टाइलर ने शायद अपने पापा को मारा होगा, क्योंकि वो उनसे बहुत नफरत करता है। तब शेरिफ बताती है कि यहाँ की काफी खुफिया जेल में टाइलर को रखा हुआ है और वो वहाँ से भाग नहीं सकता। इतनी ही देर में यहाँ मार्टेशिया का पति वेडनेसडे को बचाकर अपने साथ ले जाता है।
अगले दिन पग अपने साथी के बी हाउस में उस जिंदा हुए आदमी को रख देता है जो एक ज़ॉम्बी है। उसके मशीन वाले दिल की बात भी सच थी जिसे पग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों इसे यहाँ रखने के लिए राजी हो गए। उसे खाना खिलाते हैं और जब वो उल्टी सीधी हरकतें करता है तो वो बहुत खुश होते हैं। वेडनेसडे अपनी शक्तियां प्रयोग ना कर पाने से बहुत परेशान होती है और उसने थिंग को बताया कि मैंने इनिड को मरते हुए देखा और अगर इनिड को ये पता चला तो वो डर जाएगी। फिर दोनों कमरे में आए, तब उन्हें इनिड की लाश मिली और वेडनेसडे उसे देखकर बहुत डर जाती है। उसे दुख होता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि इनिड ने उसे डराने के लिए ये सब किया था। तब वेडनेसडे ये देखकर बहुत खुश होती है कि इनिड अभी भी जिंदा है। वेडनेसडे ने देखा कि किसी ने केल्विन की आंखें वहां पर छोड़ी हुई थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों से अभी भी इसे देख नहीं पा रही थी। वेडनेसडे इनिड को केल्विन के मरने के बारे में बताती है। ये सुनकर इनिड काफी डर गई क्योंकि जहाँ भी वेडनेसडे जाती थी वहाँ लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे उसे अपने से दूर रखने के लिए दूसरे रूम में रहने को कहती है, लेकिन इनिड कहती है कि मेरे पास वेयरवुल्फ की शक्तियां हैं, मुझे कोई खतरा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब बच्चे एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। इनिड का पुराना प्रेमी इनिड को किसी और लड़के के साथ देखकर काफी दुखी हो जाता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल के साथ प्रोफेसर भी आ गए जिनका सिर्फ सर था और इस तरह बच्चों की शैतानियां करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी दोनों को वेडनेसडे आकर मिलती है। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारी पेंटिंग को जलाने की वजह से सब बच्चे काफी खुश थे क्योंकि उनके स्कूल में असूल तोड़ना काफी पसंद किया जाता है। वेडनेसडे पूछती है क्या हमारा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि पंछियों को कंट्रोल कर सकता हो। प्रोफेसर कहता है कि यहाँ सालों से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जो कि पंछियों को कंट्रोल कर सकता हो। उधर वो ज़ॉम्बी जिसे वो चेन से बांध कर गए थे उसने जंजीर तोड़कर खुद को आजाद कर लिया था। थिंग के पास आकर मोटेशिया उससे गुडी की किताब मांगती है, लेकिन थिंग ने देने से मना कर दिया क्योंकि वो लोग उसे सिर्फ एक नौकर मानते हैं। मोटेशिया ने उससे कहा तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। तब थिंग ने उसे याद दिलाया कि तुम लोग बार बार मुझे काम करने के ऑर्डर देते हो, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। और गुस्से में थिंग अपने रूम में चला गया। वेडनेसडे जब अपनी दोस्त के नाम पर ड्राइविंग सीखने गई तो वो गाड़ी तेज भगाकर उस पागल खाने पहुँचती है। वेडनेसडे वहाँ टाइलर से मिलने आई है। वेडनेसडे उस डॉक्टर से मिली जिसने उसे बताया कि मैंने टाइलर के मास्टर को उससे अलग रखा है ताकि उनका रिश्ता कमजोर हो जाए। वेडनेसडे फिर टाइलर से मिलती है और डॉक्टर भी कैमरों से उन्हें देख रही होती है। वेडनेसडे उसे उसके बाप के बारे में बताती है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप को किसने मारा है। जिसके बाद टाइलर को बहुत गुस्सा आता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बिजली का झटका दे देता है। टाइलर कहता है कि नहीं और मैं यहाँ होते हुए ये सब कैसे कर सकता हूँ, लेकिन जो भी है वो तुम्हें भी जब तड़पा तड़पा कर मारेगा मुझे बहुत मजा आएगा और अगर किसी दिन मैं आजाद हुआ तो सबसे पहले इनिड को मार दूंगा क्योंकि उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। वेडनेसडे फिर कहती है तुम तो डरपोक हो, तुम्हें ऐसी जेल में देखकर मजा आ रहा है। ये सुनकर टाइलर बड़ा होने लगता है लेकिन गार्ड ने उसे काफी बड़ा झटका देकर शांत करवा दिया। एनिड अपने दोस्त और थिंग के साथ एक जगह पर आई क्योंकि आज थिंग का बर्थडे है। तभी किसी ने थिंग को कैद करके उन दोनों को बेहोश करके अगवा कर लिया। इसी दौरान सायरन आकर प्रिंसिपल से मिलती है। तब प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हें अब मोटेशिया को जाकर कहना होगा कि वो अपनी माँ को कहे कि उसे फंड देने के लिए आना है क्योंकि मोटेशिया की माँ बहुत अमीर औरत है। तब सायरन को ये बात गलत लगी और उसने ये काम करने से मना कर दिया। साथ ही उसने अपनी शक्तियों से प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया कि आज के बाद तुम मुझे कोई हुक्म नहीं दोगे, लेकिन उस पर सायरन का असर नहीं हुआ। वो कहता है मेरे पास एक खास चीज है जिससे मेरे ऊपर तुम्हारा जादू असर नहीं करेगा और अब तुम्हें कैसे भी करके मोटेशिया पर अपना जादू करना होगा। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने कमरे में आती है। उसने सबसे पहले थिंग को छुड़ाया जो उसे इनिड के अगवा होने के बारे में बताता है। तभी फोन बजता है और उसे 30 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें इनिड मर भी सकती है। साथ ही उसे एक चिट्ठी भी मिली।
उसे पढ़कर वेडनेसडे उसे ढूंढने की कोशिश करती है। उधर इनिडोर उसका दोस्त बंधे हुए थे। उन्होंने देखा कि ऊपर काफी सारी तलवारें और चाकू टंगे हुए थे जो उन पर आकर गिर सकते हैं। वेडनेसडे ने वहां आकर एक पहेली को सुलझाया और जैसे ही म्यूजिक बजाना शुरू किया, एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। जब वेडनेसडे उस खुफिया रास्ते से आगे बढ़ती है और फिर वहां से वेडनेसडे एक लिफ्ट से ब्लैक टावर की तरफ जाने लगी। वेडनेसडे अचानक वहां आ जाती है और दोनों को देखती है। थिंग उन्हें आजाद कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही एक जाल में फंस जाता है। तभी नीचे से एक मशीन चालू होती है और उसमें लगे चाकू एनीडोर उसके दोस्त की तरफ बढ़ने लगते हैं। वेडनेसडे तुरंत नीचे आती है और मशीन के पास एक पहेली लिखी होती है, उसे पढ़ती है। वहाँ बहुत सारी किताबें थी और उसे ये पता लगाना था कि कौन सी किताब गायब है। वेडनेसडे को तुरंत समझ आ जाता है कि वो किताब गायब है। वेडनेसडे उस किताब का नाम लिखती है और मशीन रुक जाती है। वो दोनों बाल बाल बचते हैं। वेडनेसडे फिर ऊपर जाती है और थिंग को आजाद करती है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे की बहुत बड़ी फैन होती है, वही लाल बालों वाली लड़की, और उसके पास गायब होने की शक्तियां हैं। उसने ये सब वेडनेसडे को खुश करने के लिए किया था ताकि वो साबित कर सके कि वो वेडनेसडे की तरह ही कितनी अजीब या पागल है। इसी के साथ हमारी कहानी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगले पार्ट को देखने के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।